तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे दोस्त क्लास 12 जो क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का, जो आपको डायग्राम पूछे जाएंगे। यानी ये डायग्राम भी है इसमें और प्रयोग भी है इसमें। ये क्या है दोस्त? स्टैनली मिलर का प्रयोग। ये स्टैनली मिलर का प्रयोग है। आपको डायरेक्ट 5 नंबर में पूछता है, ये 2 नंबर में नहीं पूछता है दोस्त, ये 5 नंबर में पूछता है। तो इतना आपको प्रयोग जो यहाँ पर होता है इस मशीन के द्वारा प्रयोग किए जाएंगे और इसके बारे में कुछ शब्द लिखे जाएंगे, यानी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला को दोस्त क्या है? स्टैनली मिलर का प्रयोग। स्टैनली मिलर का प्रयोग कब किया था? तो पहले समझिए स्टैनली मिलर क्या है। स्टैनली मिलर जो है दोस्त एक वैज्ञानिक है। क्या है दोस्त? ये एक वैज्ञानिक है, यानी वैज्ञानिक। ये एक दोस्त वैज्ञानिक है। ये वैज्ञानिक का नाम है, जो वैज्ञानिक था वो अपने नाम पर ही इस प्रयोग का नाम दे दिया। तो अधिकतर आप देखते होंगे कोई प्रयोग तो अपना नाम ही दिए रहता है वैज्ञानिक, यानी हमारा नाम चले। तो यहाँ स्टैनली मिलर का प्रयोग है। ये प्रयोग कब किया गया था दोस्त? ये प्रयोग 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में किया गया था। कितने में किया गया था दोस्त? 1953 में। ये प्रयोग 1953 में किया गया था। इसके जो गुरु थे, यानी इसके जो गुरु थे अपने गुरु से ये प्रयोग करना सीखे थे। तो हम अब यहाँ पर देखिए अब प्रयोग है क्या। तो ये प्रयोग दोस्त है पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ। इस प्रयोग का संबंध किससे है? कोई पूछेगा ये प्रयोग है तो ये प्रयोग किससे संबंध है? तो ये प्रयोग है दोस्त तो पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, यानी पहले कैसे किस जीव का पृथ्वी पर आया, कौन सा गैस था, क्या था, उसके बारे में जानना है। तो इसी प्रयोग द्वारा, यानी पहले जो दुनिया था मतलब करोड़ों वर्ष पहले, उसको बनाया किसमें? लैब में। अपने लैब में तैयार किया प्रयोग द्वारा। तो पहले इस तरह का वातावरण था, तो इस प्रयोग द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले इस प्रयोग को समझिए। तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्त, ये क्या है? ये एक बॉक्स है। तो ये जो है इसमें क्या पहले लिया गया? इसमें 3 ठो गैस लिया गया, मेथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया लिया गया। क्या लिया गया दोस्त? हाइड्रोजन, मेथेन और अमोनिया लिया गया। तो इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर अच्छे से आप समझिए, आपको फील कराएंगे और 10-15 मिनट के क्लास में एक टॉपिक और अच्छे से आप कवर कर लेंगे और दूसरे क्लास आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्त। तो इसमें क्या है, आराम से पढ़िए, धड़फड़ाना नहीं है। 3 कलर कर देते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगा। तो पहला क्या है दोस्त? इसमें मेथेन। क्या है? मेथेन। पहला हमारा क्या हो गया दोस्त? मेथेन। उसके बाद क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। उसके बाद क्या आ गया दोस्त? हाइड्रोजन। और क्या होगा इसमें? अमोनिया। यहां पर लिख देते हैं। तो ये 3 पदार्थ इसमें दिया गया, यानी 3 गैस को इसमें दिया गया। तो किसने कितने? हाँ स्टार्ट। तो दोस्त क्या है, इसमें 3 ठो गैस लिया गया। अब ये जो गैस लिया गया आपको ये भी जानना है कितने कितने अनुपात में लिया गया। तो ये गैस लिया गया, पहला जो देख रहे हैं ये पहला हमारा हो जाएगा 2 अनुपात, फिर क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या आ जाएगा दोस्त? हाइड्रोजन आ जाएगा कितना? पहले ये हमारा आ जाएगा कितना? ये हमारा होगा 1 अनुपात। इसको ऊपर पर लिख दिया इसीलिए ऊपर से शुरू करते हैं। ये हमारा हो गया कितना दोस्त? 1 अनुपात है। उसके बाद मेथेन आ जाता है 2। उसके बाद हाइड्रोजन क्या आ जाता है दोस्त? 2। तो इतना गैस को इसमें दिया गया और ये आप फिर इसको क्या किया गया दोस्त? फिर इसको गर्म किया गया। तो यहाँ पर आप लाल मार्कर से लिखिए, वो क्या है? गर्म हो रहा है, यानी गैस पर गर्म किया जा रहा है। इसको किस पर गर्म किया जा रहा है दोस्त? इसको गैस पर गर्म किया जा रहा है। अब जब इसको गर्म किया गया तो ये गैस कहाँ जाएगा दोस्त? इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ठंडा वाष्प दिया जाएगा। ठंडा वाष्प दिया जाएगा, यानी ठंडा जल को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा दोस्त? ठंडा जल। इसमें इससे भी ठंडा जल डाला जाएगा और इससे भी ठंडा जल इसके अंदर डाला जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा दोस्त? सघन किया जाएगा, यानी संधारित्र जो होता है इसमें। संधारित्र जो आप जानते हैं जिससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है, इसमें संधारित्र किया गया, सघन दिया गया।
सघन किया गया। इसमें क्या दोस्त है, संधारित्र यानी संधारित्र दिया गया। संधारित्र दिया गया दोस्त, क्या दिया गया इसमें, संधारित्र दिया गया। संधारित्र दिया गया। और अब ये क्या है, प्लस का मतलब क्या है दोस्त, प्लस का मतलब हो गया धनावेश। क्या हो गया दोस्त, धनावेश हो गया। और माइनस का मतलब क्या हो गया, ऋणावेश। तो इसको समझिए, ये प्लस दिए हैं ये हो गया धनावेश, और जो माइनस दिए हैं ये हो गया ऋणावेश। तो फिर इसमें क्या हुआ, इसमें वाष्प दिया गया इस गैस से, फिर यहाँ पर मिला क्या मिला दोस्त, ये ठंडा जल और फिर ठंडा जल, दो नली है, दोनों नली के द्वारा दिया गया। जब ये ऊपर गया फिर यहाँ पर आया, तब यहाँ पर अब क्या होगा, तो यहाँ पर होगा दोस्त, क्या होगा, वैद्युत धारा यानी वातावरण बनाया गया। हम पहले आपको क्या बोले थे, जो जीवन की कैसे उत्पत्ति हुई, यानी पृथ्वी पर जो था वातावरण कैसे तैयार हुआ, जो जीवन उस पर आरंभ हो गया। तो इसमें पहले क्या किया गया दोस्त, इसमें वातावरण तैयार किया गया। क्या किया गया, वातावरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, आप अच्छे से समझिए आराम से। ये हमारा होगा किस इसमें क्या तैयार किया गया, इसमें वातावरण तैयार किया गया। वातावरण तैयार करने के बाद क्या किया गया, इसमें वोल्ट यानी क्या गया, जैसे आप देखते होंगे पृथ्वी पर बिजली खड़कता है, कुछ होता है, विद्युत धारा भी रहते हैं प्राकृतिक में, तो इसी तरह उसमें क्या दिया गया, वोल्ट दिया गया। यानी कितने वोल्ट, यानी 60,000 वोल्ट दिया गया। कितना वोल्ट दिया गया इसमें, 60,000 वोल्ट दिया गया। वोल्ट को वी से सूचित करते हैं दोस्त। और संधारित्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा। ये जो आप देख रहे हैं वैद्युत धारा प्रभावित किया गया। क्या किया गया, इस बार वातावरण में वैद्युत धारा प्रभावित किया गया। और वोल्ट कितना था, 60,000। तो वैद्युत धारा, अब इतना प्रक्रिया जब हो गया तो इसके बाद क्या हुआ, इसमें जो गैस जो होगा, यहाँ से हमारा प्रक्रिया शुरू हुआ, यहाँ से होते होते ये यू आकार को जो देख रहे हैं, इससे फिर होते हुए इसमें कुछ प्रक्रिया होगी, फिर यहाँ पर जाते हुए ठंडा जल इसमें दिया गया, इसी सब वातावरण में। तो यहाँ पर फिर आया, फिर यहाँ पर एक वातावरण तैयार हो गया। जब इसमें धनावेश और ऋणावेश तथा वैद्युत धारा दिया गया, यानी 60,000 वोल्ट का, तो फिर यहाँ से गैस निकला। क्या निकला, गैस दोस्त। इसमें क्या भर गया, फिर गैस भर गया। आप आराम से समझिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी के वातावरण के बारे में, यही हमारा टॉपिक है, जो लैब में तैयार किया गया था वैज्ञानिक के द्वारा। वैज्ञानिक कौन थे, स्टैनले मिलर। तो अब ये क्या हो गया इसमें दोस्त, इसमें हमारा गैस आ गया। क्या आ गया, गैस। ये क्या हमारा दोस्त, गैस। और अब यहाँ पर जो हरा कलर का देख रहे हैं, ये क्या है दोस्त, ये निर्वात है। निर्वात का मतलब होता है अंदर बाहर, यानी किसी चीज को इससे बाहर निकालेंगे। जैसे यहाँ पर गैस ये मान चलिए इकट्ठा है, इसको अगर बाहर निकालना होगा तो इसे खुला तो नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर एक ठो ढक्कन टाइप का बना दिया गया है, जिसका नाम दे दिया गया है निर्वात। अगर चाहेंगे तो इससे हम गैस निकाल सकते हैं। तो इस ये देने का कारण ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया दोस्त, हमारा निर्वात। तो इतना ही मसला था इसमें। तो पहले क्या किया, फिर आपको इस स्ट्रक्चर को समझिए, इतना ही स्ट्रक्चर में लिखना होगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखिएगा। अगर आप डायग्राम इस तरह बनाएंगे और लाइन बाय लाइन लिखेंगे, आप कोई बच्चा होता है यहाँ घिस दिया, फिर इसको यहाँ लेकर चल गया, फिर इसको यहाँ लेकर चल गया, उससे जो एग्जामिनर होता है उसका माइंड सेट डिस्टर्ब होता है दोस्त। जब भी यार अगर आप एग्जाम में डायग्राम बनाते हैं तो कोशिश कीजिए, कोशिश क्या ऐसा ही करिए कि इसको जब भी डायग्राम बनाए तो सोचिए सीधा लाइन में लिखने का। जैसे अब ये हो गया तो इसको देखिए लाइन बाय लाइन लिखे, या कोई होगा बच्चा इसको ऐसे खींचेगा इधर लिख देगा, इसको खींचेगा इधर लिख देगा, तो ऐसे में एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। अगर प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो ये बात आप जरूर दिमाग में रखिए। तो इतना हम समझा दिए, फिर एक बार समझ लीजिए क्या है दोस्त, स्टैनले मिलर का प्रयोग। ये प्रयोग कब किया गया था दोस्त, ये प्रयोग किया गया था 1953 में। कब किया गया था, 1953 में। और ये स्टैनले मिलर है, ये कोई प्रयोग, ये नाम है, ये दिमाग में रखिएगा, ये एक नाम है। जो प्रयोग वैज्ञानिक किया था उसी जो प्रयोग को उसने अपने नाम से जोड़ दिया और नाम दे दिया स्टैनले मिलर का प्रयोग। तो यहाँ पर अब क्या है, एमोनियो अम्ल, इसमें गैस दिया गया, फिर मेथेन दिया गया, फिर हाइड्रोजन। कितने अनुपात में, 1:2 में दिया गया। फिर इसको गर्म किया गया, यानी किसी भी चीज से इसको गर्म किया गया। मान लीजिए सिलेंडर है, उसे गर्म किया गया। गर्म करने के बाद इससे गुजारा गया और यहाँ पर लाया गया। यहाँ पर लाने के बाद ठंडा जल इसमें प्रवाहित किया गया।
दो नली है, दोनों से एक ही काम हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्त? ठंडा जल। ये जो दोनों नली देख रहे हैं इससे एक ही काम हो रहा है, ठंडा जल। आप समझिए अच्छे से, इससे ठंडा जल इसमें जाएगा। उसके बाद फिर जब यहाँ पर तैयार हो गया, फिर इसको यहाँ ले गया। ये अब मेन प्रोसेस में आ गया, यानी वातावरण में आ गया। जब ये वातावरण में आया तो इसमें वैद्युत धारा दिया गया। तो वैद्युत धारा देने का काम किया था कि प्राकृतिक में वैद्युत धारा था, और यहाँ पर हम बना क्या रहे हैं? प्राकृतिक को अपना प्रयोग से बना रहे हैं। कोई भी चीज अगर प्राकृतिक में है और उसे अपने तरीके से बना रहे थे, उसे कहते हैं किरमित। क्या कहते हैं दोस्त? किरमित। कोई चीज मान चले वैज्ञानिक कोई बनाया कुछ चीज, तो वो हो गया हमारा किरमित हो गया। क्या हो गया दोस्त? किरमित हो गया। तो यहाँ पर हो गया हमारा 60,000 वोल्ट दिया गया और वैद्युत धारा। फिर यहाँ पर जो गैस आया, यहाँ पर इसमें जो गैस था वातावरण, वो इकट्ठा हो गया इसमें। और यहाँ पर फिर लास्ट प्रोसेस हमारा आ गया क्या दोस्त? निर्वात। इससे गैस को बाहर भी निकाल सकते हैं और अंदर भी डाल सकते हैं कुछ चीज। सीधा तो मानिए बाहर ही निकलेगा, क्योंकि गैस इधर से प्रोसेस हो रहा है और इधर आ रहा है। अब ये जो प्रयोग है कितने दिन तक किया गया है? ये प्रयोग दोस्त किसी किताब में आपको मिलेगा 1 सप्ताह और किसी किताब में मिलेगा 8 दिन। तो इसको लगभग में रखा गया, लगभग 1 सप्ताह या लगभग 8 दिन। तो ये प्रयोग कितने दिन तक किया गया दोस्त? ये प्रयोग लगभग कितने दिन किया गया? ये प्रयोग लगभग 1 सप्ताह, मान लीजिए 1 सप्ताह, 1 सप्ताह या 8 दिन लगभग किया। 8 दिन लगभग प्रयोग किया। ये जो वैज्ञानिक था यही प्रयोग किए थे। तो इतना ही है दोस्त इस टॉपिक में। इसको बस समझना है आपको, इसमें लिखना ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ अगर आप ये लिख दीजिएगा हो गया। और यहाँ पर तो आप ढेर सारा देख ले, लिखना ही लिखा ही हुआ है। अगर आप इतना बनाते हैं आपको कितना नंबर मिलेगा दोस्त? 3 नंबर मिलेगा। अगर आप कुछ लिख देते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं, ये प्रयोग कैसे हुआ, किस तरह, अब यही लिख दीजिएगा। एक ठो कंटेनर में एमिनो अम्ल तथा मेथेन और हाइड्रोजन को देकर गर्म किया गया। उसी को यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है उसको ही लिखना है यहाँ पर मात्र, और कुछ नहीं करना है। कोई भी अगर डायग्राम रहता है तो उस डायग्राम में जो चीज रहता है उसको ही यहाँ पर लिखा जाता है। तो इतना ही मात्र हमारा प्रयोग है, और ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन हम खास बिहार बोर्ड की तैयारी करवाते हैं तो उसमें क्लियर बताते हैं कि आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये बहुत खोज पड़ताल करके और तब लाए हैं दोस्त। तो ये कितना नंबर का आएगा? अंक देख लीजिए यहाँ पर, अंक हमारा 5 नंबर हो गया। तो हमारा ये आज डायग्राम का लास्ट क्लास है। हम जितने भी डायग्राम होते हैं मैक्सिमम कितना होगा डायग्राम? 13-14 डायग्राम होगा। मतलब बायोलॉजी में जितना डायग्राम है सब डायग्राम को हम समझा दिएगा। जाइएगा यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा कोई भी डायग्राम लक्ष्य बोर्ड के साथ, तो आपको ऑल डायग्राम मिल जाएगा बायोलॉजी बुक में, जितना डायग्राम है बिहार बोर्ड में। तो ये लास्ट हमारा आज डायग्राम था, तो अच्छे से समझा दिया आपको। तो इसी तरह आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम क्या लाएंगे दोस्त? अब हम लाएंगे कोई टॉपिक, यानी अब क्या पढ़ाएंगे? डायग्राम खत्म हो गया तो कोई टॉपिक उठाएंगे जो बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में आने की संभावना है। जैसे हो गया HIV हो गया, उसके बाद हो गया DNA क्या है, DNA के कितने प्रकार हैं, DNA कितने पदार्थों से मिलकर बना होता है, DNA और RNA में अंतर क्या है, इस सब टॉपिक के बारे में समझाएंगे। तो इसी तरह चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।